हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन्यमण्डितकराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माज्युशङ्कर प्रवर्तिभिर्देवया सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। एक राजा थे, राजा रानी बड़े ही भक्त थे। उनके यहाँ संतों का, उनके गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ करता था और वो बड़ी तन्मयता से राजा रानी ही उनकी सेवा शुश्रूषा किया करते थे। एक बार की बात है कि राजा के गुरुदेव भगवान पधारे। राजा ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी किया और उनको ससम्मान अपने यहाँ लेकर आए। अब शाम का समय था। गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे तो राजा ने पूछा कि प्रभु आज प्रसादी क्या लगेगी। तो गुरुदेव भगवान के मुंह से निकल गया कि आज बजरे की टिक्कर की प्रसादी लगेगी। वैसे गुरुदेव भगवान का ऐसा कोई नहीं था, वो सिद्ध थे, मगर ये निकल गया। अब राजा के यहाँ तो जो भी वो राजा आदेश किया, राजा ने मंत्री को कहा कि भाई बजरे के आटे की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने सिपाही से कह दिया कि देखिए गुरुदेव भगवान बाजरे के आटे का टिक्का लगाने वाले हैं, मतलब आज उनके ठाकुर जी का भोग लगेगा। तो सिपाही ने बाजरे का आटा लाकर और राजमहल में पहुंचा दिया। अब राजमहल में बाजरे के आटे के साथ तमाम तरह के पकवानों का मेल किया गया और बना प्रसाद। अब भोजन प्रसादी के समय गुरुदेव भगवान ने बाजरे के जो टिक्कर थे, रोटियां थी, उन्हीं का प्रसाद लिया। अब गुरुदेव भगवान विश्राम की स्थिति में। अब राजा ने जाकर गुरुदेव भगवान की सेवा प्रारंभ कर दिया। एक पैर को राजा अपने स्वयं हाथों से दबाने लगे। अब रानी को नहीं रहा गया, रानी जी आई और दूसरे पैर को रानी जी दबाने लगी। दोनों भक्ता हैं, गुरुदेव भगवान के प्रति असीम प्रेम है उनके अंदर। अब
वार्ता भी हो रही है और पैर की सेवा भी चल रही है। अब रानी के पैर दबाते हुए उन्होंने गले में नौलखा हार पहन रखा था, तो बार बार पैरों की सेवा करने में बीच में व्यवधान कर रहा था। तो रानी ने सोचा कि इस हार को उतार कर इसी खूंटी में टांग दे, भी जाने के समय हम पुनः ले लेंगे और चले जाएंगे। और रानी ने ऐसा ही किया। और नौलखा हार उसी जगह जहाँ गुरुदेव भगवान का सामान रखा हुआ था उसी खूंटी पर टांग दिया। अब गुरुदेव भगवान को अर्ध निद्रा आ गई। राजा रानी वहां से उठकर चल दिए। रानी अपना हार ले जाने के लिए भूल गई। अब सुबह जब 4 बजे गुरुदेव भगवान की निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि हमारे सामान के ही बगल में एक नौलखा हार। गुरुदेव भगवान ने उस हार को उठाकर अपनी झोली में डाल लिया और दूर नदी के किनारे गए। वहां पर स्नान, ध्यान, भजन, संध्या के लिए दूर निकल गए। अब गुरुदेव भगवान ने अपनी झोली रख दिया। दिशा मैदान करने के बाद स्नान किया, जल पिया, मन शुद्ध हो गया। जल पीने से, पवित्र नदी का जल पीने से मन शुद्ध हो गया। अब जैसे ही वो आए तो उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला तो सबसे पहले वो नौलखा हार ही निकल आया। अब गुरुजी का मन पवित्र हो चुका था। उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ा गजब हो गया। राजमहल में रानी का नौलखा हार गायब है। वहां तो बड़ी अफरा तफरी मची होगी। और ये बिना पूजा पाठ किए हुए उस हार को अपने झोले में रखकर दौड़ लगा दिया। इधर जब रानी उठी तो तब तक सारी सफाई कर्मचारी आए थे, सफाई उफाई किया। तो रानी ने देखा, कहा कि हमारा तो नौलखा हार गायब है। हमने वहीं गुरुजी जहाँ लेटे हुए थे उसी खूंटी पर टांग दिया है। अब वहां पर देखा जाके तो वहां नहीं मिल रहा। वहां नौकरानी सफाई भी कर चुकी। अच्छा, गुरुदेव भगवान जी उस नौलखे हार को ले नहीं जाएंगे, भाई गुरुजी है। अब राजा ने कुछ समय दे दिया कि अगर इतने समय में नौलखा हार नहीं आएगा तो मंत्री जी को, सिपाही को और उस सफाई करने वाले कर्मचारी को फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब वो समय भी धीरे धीरे पूर्ण होने की स्थिति में आ गया। अब 3 लोगों के फांसी की तैयारी की जाने लगी। मंत्री जी को, सिपाही को, सफाई कर्मचारी को फांसी के फंदे लगा दिए गए। अब गुरुजी उधर से तीव्रता से आ रहे हैं और कुछ सी समय शेष था तो गुरुजी का आगमन हो गया। गुरुजी ने देखा कि राज दरबार में तो बड़ा भयानक वातावरण है। 3 लोग फांसी पर चढ़े हुए हैं। तो उन्होंने दूर से ही राजन को इशारा किया कि राजन रुको रुको, क्या बात। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव भगवान जो आज तक नहीं हुआ वो आज हमारे यहाँ पर निवास में हुआ है। रानी का नौलखा हार गायब है। इसकी जिम्मेदारी के योरेज में, मतलब उसमें ये मंत्री जी, सिपाही और सफाई कर्मचारी को फांसी की सजा दी जा रही है क्योंकि नौलखा हार अभी तक मिला नहीं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि इनको फांसी के फंदे से उतारो, नौलखा हार तो हमारे पास है।
अब गुरुदेव भगवान के पास नौलखा हार है, नौलखा हार लेकर आ भी गए। तो खैर तुरंत फांसी का आदेश निरस्त करके उनको उतारा गया सा सम्मान, और गुरुजी को बैठाया गया, और गुरुजी और राजा आमने सामने बैठे हुए। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कृत्य घटना कैसे घटी। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजन, ये बताइए कि कल जो बाजरे का आटा आया था, जिससे प्रसाद बना था, वो कहाँ से आया था। अब राजा ने मंत्री जी को बुलाया। मंत्री जी ने कहा कि राजन, आपने तो हमको आदेश दिया, हमने सिपाही को आदेश दे दिया। अब सिपाही को बुलाया गया। राजा भी हैं, गुरुदेव भगवान है, सारी जनता है, सब सामने बैठी हुई है। उस सिपाही से पूछा गया, कहा कि जो ये बाजरे का आटा आया था, ये कहाँ से आया। तो उसने कहा कि महाराज जी, वो जो फला आपके राज्य का चोर था, आपने उसके यहाँ नीलामी की सजा सुनाई थी, तो उस नीलामी में हम भी गए थे। तो उसके यहाँ जो भी सामान निकला, वो तो हमने लाकर आपके यहाँ ईमानदारी से सब जमा कर दिया, मगर एक मटकी में बाजरे का आटा था। उस समय हमारी पत्नी आसन्न प्रसवा थी, इसको भी बाजरे का आटा खाने की इच्छा थी, तो इसलिए उस चोर के घर के बाजरे का आटा हम अपने घर में लाकर रख लिए थे, और इससे कुछ भाग हमने अपनी पत्नी के उपयोग के लिए निकाल दिया था, और जो बचा हुआ था तो हमने सोचा कि राजा के यहाँ बाजरे के आटे की ज़रूरत है, तो वही आटा हमने लाकर यहाँ पर समर्पित कर दिया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो अन्न हमने कल खाया है, हमारे अंदर ये चोरी की भावना कैसे जागृत हुई। तो इस बात से ये साफ हो गया कि उस चोर के घर के बाजरे का आटा खाने से एक सिद्ध संत की, एक साधक की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। तो अन्न का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए अन्न की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम भजन करने वाले, हम साधन करने वाले भक्तों का दायित्व बनता है कि सात्विक आहार की तरफ बढ़े, क्योंकि अन्न का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है। इसी कथानक से ये प्रचलित हो गया कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। रीतां नमः रीतां नमः रीतां नमः।